हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुड सैज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस ट्रेवल। गाइस आज के वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट लेके आई हूँ DNHE का डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। ये भी 1 ईयर का डिप्लोमा है। जैसा कि आप सब जानते हो कि ज़्यादातर जो हमारी जो वीडियोस रहती है वो DEC डिप्लोमा के रिगार्डिंग रहती है। उसके रिगार्डिंग हम असाइनमेंट्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बट उसके साथ ही ये भी डिप्लोमा बहुत ही ज़्यादा मीनिंग अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग ये डिप्लोमा बच्चे कर रहे हैं। तो इसके प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बहुत सारे बच्चे को जो डाउट्स रहते थे कि मैम इसका प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, इसमें प्रोजेक्ट में ज़्यादातर मीनिंग बच्चे फेल हो जाते हैं। क्या इसमें रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं? तो आज मैंने पूरा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपने अपना जैसे प्रोजेक्ट है वो कैसे बनाना है, कौन से अनएक्स्ट्रा फॉर्म्स लगाने हैं और कैसे आपने इसमें जो काउंसलर होते हैं वो साइन करवाने हैं। फील्ड काउंसलर कौन होता है, वो किसको ले सकते हो, साइन कैसे करवानी है और प्रोजेक्ट आपको अपना कैसे यूनिवर्सिटी भेजना है और स्टडी सेंटर से कैसे अप्रूवल करवाना है। अगर आपका भी ये डिप्लोमा है जो आपने एडमिशन लिया है, चाहे आपने जनवरी 25 में एडमिशन लिया है, चाहे रिसेंटली आप अभी एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इग्नो के किसी भी कोर्स कोड के रिगार्डिंग, सर्टिफिकेट कोर्स हो, आपका डिप्लोमा कोर्स हो, आपका ग्रेजुएशन कोर्स हो, किसी कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, फर्स्टली क्या करना है, आपने अपने अकॉर्डिंग ये फ्रंट पेज तैयार करना है। इसमें नॉर्मली ये सब बच्चों के लिए सेम नहीं होता, क्योंकि इसमें अलग अलग डिफरेंट टॉपिक होते हैं। जब भी आप DNHE का जो प्रोजेक्ट है वो बनाओगे, फर्स्टली आपका जो स्टडी सेंटर है वो स्टूडेंट्स को टॉपिक रेकमेंड करता है कि आप इस टॉपिक पे अपना जो प्रोजेक्ट है वो बना सकते हो। बट कुछ जो स्टडी सेंटर है वो ये बोलते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक ले सकते हो। तो आपको मैं सजेस्ट कर दूंगी नेक्स्ट वाली वीडियोस में 5 to 6 ऐसे टॉपिक जिसपे आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो। फर्स्टली जो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है उसमें हमने डाइट कॉमन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स पे ये जो प्रोजेक्ट है वो बनाया है, जिसमें प्रॉब्लम्स है जैसे मीनिंग डाइट के रिगार्डिंग क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉपर हमने इस मीनिंग प्रोजेक्ट वर्क में जो कवर किए हैं। उसके बाद मान के चलो आपकी जो डिटेल आ जाएगी, आपका टॉपिक का नाम आ जाएगा, सबमिशन आप किसको कर रहे हो, आपका कोर्स का नाम क्या है, यहाँ पे नेम, एनरोलमेंट नंबर, डिटेल फिल की जाएगी, बाकी आपकी इग्नो की जो इन्फॉर्मेशन है वो रह जाएगी। तो उसके बाद पहले हम बात करेंगे अनएक्स्ट्रा फॉर्म्स की। बाकी मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन हमने प्रोजेक्ट बना के दिया है, क्योंकि बच्चों की ज़्यादातर हमारे पास इंक्वायरीज आ रही थी जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि मैम ये प्रोजेक्ट कैसे बनता है। तो पहले बात कर लेते हैं अनएक्स्ट्रास की, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ये अनएक्स्ट्रा फॉर्म्स ही है। इसके बिना आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूवल में नहीं जाएगा। तो इसमें जो अनएक्स्ट्रा ये आपको बुक के पीछे मिल जाएगा। जब भी आपने कोर्स में एडमिशन लिया होगा आपको इस प्रोजेक्ट वर्क की एक बुक मिली होगी, उसके पीछे ये सभी अनएक्स्ट्रा फॉर्म्स हैं। या फिर अगर आप हमसे PDF प्रोवाइड करते हो तो हम आपको PDF में इस अनएक्स्ट्रा फॉर्म की PDF पूरी प्रोवाइड करेंगे, जिसको आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो अनएक्स्ट्रा इसमें 1 लगना है। इसमें क्या है, बेसिक आपकी सभी डिटेल्स और आपके जैसे काउंसलर की डिटेल्स रहेगी, सब डिटेल्स आपने यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपका अनएक्स्ट्रा फॉर्म 2 लगेगा। इसमें भी आप कहाँ रहते हो, आपकी फुल डिटेल आ जाएगी, कहाँ पे आपने अपना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया है, क्या लोकेशन है, स्टडी सेंटर, RC सेंटर, सब डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। उसके बाद ये आपका मेन है जो सेक्शन C है, इसमें ये भी आपको बुक में मिल जाएगा, अप्रूवल फॉर प्रोजेक्ट काउंसलर। इसमें जो आपका ये प्रोजेक्ट है इसमें 2 आपके जो गाइड होते हैं, जिसको मान के चलो एक तो आपका ये स्टडी सेंटर है, स्टडी सेंटर में आपका एक प्रोजेक्ट काउंसलर होता है, एक तो वो रहेगा, एक आपका फील्ड काउंसलर रहेगा। तो ये आपका यहाँ पे स्टडी सेंटर में कोई भी जो टीचर है जो इस कोर्स के बारे में आपको बताता है, इस कोर्स की काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, वो वहाँ पे अपना जैसे नेम वगैरह डाल के यहाँ पे साइन करेगा, अप्रूवल देगा आपके प्रोजेक्ट वर्क को। ये भी आपको जो सेक्शन C है ये अप्रूव फॉर प्रोजेक्ट काउंसलर से आपको करवाना है, ये भी आपको पेपर साथ में लगाना है। ये सेक्शन B है प्रोजेक्ट प्रपोजल। यहाँ पे अभी हमने ये ब्लैंक छोड़ रखा है, इसके मैं अलग से जो पेज हमने रिटर्न किए थे प्रोजेक्ट प्रपोजल के वो शो कर देती हूँ। यहाँ पे चाहे तो आप इसको इस शीट्स पे लिख लो, चाहे आपको इस शीट पे लिख लो। यहाँ पे आपका जो पूरा रिपोर्ट बनेगी प्रोजेक्ट वर्क में, इसको आप प्रोजेक्ट प्रपोजल बोल लो, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस बोल लो, वो सब कुछ आपको नहीं यहाँ पे लिखना है। इसके बैक साइड भी लिख सकती हो, अनदर पेज की नीड है तो वो भी आप लगा सकते हो। ये भी आपकी जो प्रोजेक्ट एनेक्सेस के साथ ही फ्रंट पे लगेंगे प्रोजेक्ट प्रपोजल, ये भी आपका जो काउंसलर है उसको अप्रूवल देगा। उसके बाद जैसे जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है ज़्यादातर मीनिंग लॉन्ग नहीं होता,
थोड़े से वर्ड्स का होता है। जैसे कि हमने ये सिंपल सा एक प्रोजेक्ट प्रपोजल यहाँ पे लिखा हुआ है और ये आपको इस A4 शीट पे लिख के अपने काउंसलर से चेक करवाना है। उसके बाद ये आपका सेक्शन बी है, ये पेपर प्रॉपर आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोजेक्ट काउंसलर एंड फील्ड गाइड। तो यहाँ भी आपके दोनों के साइन होंगे। आपका जो भी टॉपिक है उसके डिटेल आपने फिल करनी है, पूरे डिटेल यहाँ पे फिल करने के बाद जो प्रोजेक्ट काउंसलर है वो आपका स्टडी सेंटर का रहेगा। फील्ड गाइड जो आप अनदर किसी भी ऐसे गाइड को ले सकते हो जिसको न्यूट्रिशन के बारे में पता हो, उसके पास अगर कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ भी है तो वो भी आप साथ में लगा सकते हो, कोई सर्टिफिकेट है वो भी साथ में लगा सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कमेंट्स कैंडिडेट ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क के रिगार्डिंग क्या मीनिंग एक रिपोर्ट की तरह होती है कि आप क्या रिपोर्ट लिखना चाहते हो, वो डिपेंड करता है आपका टॉपिक पे। अगर मान के चलो हम किसी बच्चों को ये प्रोजेक्ट फाइल प्रोवाइड करते हैं, चाहे तो हैंड रिटन बच्चा ले चाहे PDF ले, तो ये प्रॉपर जो डिटेल्स है रिटर्न करके एज अ डेमो के लिए हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से सबमिट करना है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है। उसके बाद एनेक्स्ट्रा फॉर्म आपका 3 आ जाता है, यहाँ पे भी आपको बेसिक डिटेल अपनी फिल करनी है, कैंडिडेट के साइन वगैरह होंगे। तो ये आपकी जो अनेक्स्ट्रास है जो प्रॉपर आपके प्रोजेक्ट वर्क के साथ लगेंगे अगर आप DNHE का जो प्रोजेक्ट है वो बना रहे हो। यूट्यूब पे आपको प्रॉपर कहीं भी इतनी मीनिंग नीट एंड क्लीन वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें प्रॉपर आपको सब कुछ समझाया जाएगा कि कौन से नेक्स्ट लगेंगे, कौन सा टॉपिक आपने बनाना है। तो ये जो टॉपिक है आपका यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया। और ये जो फ्रंट पे डिटेल्स लिखनी है सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आपका जो टॉपिक है ये भी आपको प्रॉपर अपने प्रोजेक्ट वर्क में रिटर्न करनी ही करनी है, चाहे आप किसी भी टॉपिक पे बनाओ। तो टाइटल, नेम, ठीक है, ये चीज़ आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे रोलमेंट नंबर वगैरह मेंशन हो जाएगा। उसके बाद मेन आपका यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है इंडेक्स से। यहाँ पे जो थ्योरी के टॉपिक्स है जैसे मीनिंग हमने कवर अप किए हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन A के रिगार्डिंग, आयरन के रिगार्डिंग, विटामिन C, जितने भी आप टॉपिक कवर अप करना चाहते हो आप कवर अप कर सकते हो। ये जो टॉपिक है जैसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप बुक्स की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि जो भी आपके सब्जेक्ट है जैसे DNHE 1, 2 एंड 3 और 4 तो आपका प्रोजेक्ट है, उन बुक्स में हेल्प से आप अपने टॉपिक्स डिफाइन करके इस पे आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉपर कि आपने क्या क्या मैंने कवरअप किया। उसके बाद जो आपने यहाँ पे कवरअप किया उसका प्रॉपर फील्ड में जाके आपने प्रैक्टिकल करना है। आपने किस लोकेशन से बिलोंग कर रहे हो, किस फील्ड में जाकर आपने प्रैक्टिकल कंप्लीट किया, क्या वाइवा क्वेश्चंस रहे, क्या उसकी रिपोर्ट रही, सब कुछ आपने इसमें कवर अप करना है। जो आपका फील्ड गाइड रहेगा उसके प्रॉपर आपके साइन भी होंगे। तो ये थ्योरी वर्क आ जाता है जो कि मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने थोड़ी सी यहाँ पे पिक्स भी यूज़ की है, जैसे जैसे हमने रिटर्न किया है वैसे वैसे हमने थोड़ी सी इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ी सी पिक्स यूज़ करी है। उसके बाद एनालाइज के करने के बाद जो रिपोर्ट है उसके ग्राफ वगैरह भी हमने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए हैं कि जो भी एग्जामिनर आपका प्रोजेक्ट चेक करे तो फर्स्ट टाइम में आपका जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हो जाए। तो यहाँ पे सर्वे फॉर्म भी हमने ऐड किए हैं, थोड़े से क्वेश्चन हमने लिटिल बिट ऐड किए हैं। तो ये चीज़ बताना चाहती हूँ, जब भी आप मान के चलो जब भी आप अपना ये प्रोजेक्ट बना रहे हो यहाँ पे ये सब कुछ ब्लैंक छोड़ा होता है, तो ये डिटेल आपको अपनी फिल करनी होती है। आपका जैसे रोलमेंट नंबर क्या है, क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे अपने जैसे इन्होंने लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर एज ग्रुप, जो भी आप मीनिंग सर्वे कर रहे हो या फिर आप फील्ड में जाके काम कर रहे हो वो उनकी एज वगैरह कितनी थी। यहाँ पे ये सभी जो क्वेश्चंस वगैरह है ये प्रॉपर आपको टिक करने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो ग्राफ है वो बनाने होते हैं। ये प्रॉपर जो ग्राफ चार्ट है ये बना के फिर ही आपका जो प्रोजेक्ट है वो फर्स्ट टाइम में अप्रूवल में जाता है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है उसका PDF वगैरह वो बाय करते हैं या फिर वर्ड की फाइल भी मिल जाती है। मोस्टली जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी वर्ड की फाइल भी मिल जाती है, तो वर्ड की फाइल को वो अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करके ऑनलाइन सबमिशन कर देते हैं या फिर अपने स्टडी सेंटर को सबमिट कर देते हैं। तो वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के जो मार्क्स है अपडेट नहीं होते, प्रोजेक्ट आपका क्लियर नहीं होता। अगर आप ये प्रोजेक्ट हैंड रिटन बनाओगे नीट एंड क्लीन जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आप ऐसे बना रहे हो तो फर्स्ट टाइम में ही आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्लियर हो जाता है। अभी बात करते हैं कि मैम इसके असाइनमेंट्स के बारे में। असाइनमेंट भी बहुत जल्द अभी 25 की जो असाइनमेंट्स है वो आ गई हैं। तो 25 की जो असाइनमेंट्स है तीनों बोथ मीडियम में हिंदी और इंग्लिश हम दोनों आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे, प्रोजेक्ट भी प्रॉपर आपको प्रोवाइड कर देंगे। इस कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो कमेंट करके बताना, वो भी हम सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देंगे। बस आपका जो कोर्स है वो कम्प्लीट होना चाहिए, हमारा यही है कि आपका कोर्स कम्प्लीट होना चाहिए।
इस प्रोजेक्ट वर्क के रिगार्डिंग अगर आपको जस्ट आप खुद बनाना चाहते हो, आपके पास टाइम है, तो फिर हम आपको जो अलग अलग टॉपिक्स आपको बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, सजेस्ट कर देंगे कि इसमें क्या चेंजेस करने हैं। उसके बाद अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको ऐसे नीट एंड क्लीन विद एन एक्शन फॉर्म के साथ पूरी बनी हुई फाइल्स चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। जस्ट गाइडेंस के लिए हम बोल रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके अपने आईडी कार्ड वगैरह सेंड करके डिटेल्स फॉरवर्ड कर सकते हो, जिसमें हम आपसे जो भी डिटेल्स चाहिए होगी वो हमसे लेंगे। उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है नीट एंड क्लीन बना के आपके जो एड्रेस है वहाँ पे हम कोरियर कर देंगे। तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट वर्क के मैंने आपको बताया, इसमें और भी अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जो कि आप ले सकते हो। उसके बारे में नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कशन जरूर करेंगे कि कौन सा टॉपिक और अनदर ले सकते हो। तो ऐसे ही आपको जो अपना प्रोजेक्ट है वो बनाना है। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी, थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन मिली, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि जिस कैंडिडेट ने भी डीएनएचए में एडमिशन लिया है उसकी सभी जो इंक्वायरी है वो सॉल्व हो जाए। थैंक यू।